तो उनके पैरों में चढ़ी रहती है, तो तुझे जरूर पता होगा कि कन्हैया कहाँ गए हैं। बता तो सही, अरे तुलसी मेरे कन्हैया कहाँ गए। ऐसा भाव उन गोपियों का, प्रेम जागृत हो गया। तुलसी माता से पूछ रही हैं। इधर सुखदेव कह रहे हैं, राजन थोड़ा सा वायु का झोंका आया, हवा का झोंका आया और तुलसी जी जरा सी हिल गई। तुलसी जी जरा सी हिल गई। जैसे ही हिली तो दूसरी गोपी तपाक से बोली, देखो देखो मना कर रही है। अरे भैया ये नहीं बताएगी। और ये क्यों बताएगी? अरे ये तो हमारी सौतन है, सौतन। हाँ, ये तो हमारी सौतन है, ये क्यों कन्हैया का पता बताएगी? ये तो विष्णु की पत्नी है ना, और विष्णु की पत्नी है तो फिर ये हमारी सौतन लगी। ये नहीं चाहती कि हमें कन्हैया मिले, प्रभु मिले, इससे मत पूछो। सो 1000 गाली तुलसी देवी को भी दे डाली। तुलसी जी को खरी खोटी सुना दी और सुना करके आज दौड़ पड़ी, इधर उधर व्याकुल हो रही हैं। सुखदेव कह रहे हैं, राजन गोपियों ने सब प्रकार से विनती करी, पर प्रभु जब नहीं आए तो एक उपाय अच्छा लगा। उन्होंने सोचा चलो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। हाँ, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, अभिनय करते हैं। जब भगवान की लीला का अभिनय करेंगे ना, तो कोई लीला करने में गलती हो जाएगी तो भगवान हाथ पकड़ करके आएंगे और सिखाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो भैया एक गोपी नंद बाबा बन गई, अभिनय कर रही है। एक गोपी नंद बाबा बन गई, एक यशोदा बन गई, एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई। अब पूतना बनी गोपी और एक गोपी बनी कृष्ण। तो कृष्ण बनी गोपी ने बाकी सभी गोपियों से कहा, अरे आओ आओ ब्रजवासियों आओ, इस पूतना से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, मैं कृष्ण हूं। और ऐसा सुंदर अभिनय किया कि जो कृष्ण बनी हुई गोपी थी उसने पूतना बनी हुई गोपी को मार दिया, मारने का अभिनय किया, लेकिन कृष्ण फिर भी नहीं आए। एक गोपी खड़ी हो गई और अपना दुपट्टा आकाश में लहराने लगी। अरे अरे ब्रजवासियों, घबराने की जरूरत नहीं है, इंद्र से मत डरो, मैं आ गया हूं, मैं ये गोवर्धन पर्वत उठा लूंगा, सब मेरे नीचे आ जाओ। लेकिन कृष्ण तब भी नहीं आए। जब भगवान कृष्ण नहीं आए, नहीं आते दिखे, तो गोपियों को अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, रोने लगी। यमुना के किनारे पहुंची। एक गोपी को साथ लेकर प्रभु गए थे। भागवत जी में नाम स्पष्ट नहीं लिखा, पर संत जन कहते हैं कि वो राधा रानी थी। राधा जी को साथ लेके प्रभु अंतर ध्यान हुए थे। राधा रानी ने सोचा कि अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो गोपियों को भगवान कभी मिलने वाले नहीं हैं, इसीलिए आज राधा जी कृष्ण भगवान से दूर चली गईं और उन्हीं गोपियों में आकर मिल गईं। गोपियों ने कहा, अरे राधा रानी, क्या आपको भी छोड़कर कन्हैया चले गए? राधा जी ने कहा, मुझे भी छोड़कर चले गए। चलो यमुना के किनारे। अब तो सुंदर यमुना के किनारे गई हैं और अंतिम उपाय किया, बैठकर रुदु सुस्वरः राजन। सारी गोपियां एक स्वर में बैठकर रोने लगी। एक स्वर में रोने लगी, सुस्वरः। ध्यान देना, यहां हम अगर गाते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे चिल्ला रहे हैं। संसार के हम प्राणी जब गाते भी हैं तो ऐसा लगता है कि चिल्ला रहे हैं, लेकिन गोपियां जब रोती भी हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे गा रही हैं। आज प्रभु के प्रेम में गोपियां यमुना के किनारे आकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर भगवान के लिए विरह गीत गाने लगी, गोपी गीत गाने लगी। बंधुओं, ये गोपी गीत गाते हुए गोपियों ने सोचा ये अंतिम उपाय है। अगर कृष्ण हमें अब मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो इसी यमुना के जल में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आज गोपियां मिलकर बैठ गईं और एक ही बात गा रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजा श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रही जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजा श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रही
साधु जात सरसी जो धरा श्री मुषाद सूरत नीत ते अशुल्क दासिका वरदनी नदो नेह किंबरा विष जलाप्या न्याल राक्षसा हर्ष मारुता सार्थितो विश्वगुप्तये सखबुद्धिवान् सात्वतां कुले जयति देदिकम् इसे गोपी गीत कहते हैं। कौन सा गीत? गोपी गीत। और ये संस्कृत में है। गोपियों ने 19 श्लोकों में इस गीत को गाया और सुस्वर स्वर में एक साथ रुदन करने लगे। सुंदर भगवान की ऐसी स्तुति की, ऐसा स्मरण किया, ऐसा आज वातावरण बना दिया, सारी गोपियां विकल हो रही हैं। वैसे तो यदि समय हो तो इस गोपी गीत के ऊपर भी 7 दिन तक कथा हो सकती है। 7 दिन तक सिर्फ गोपी गीत के बारे में हम सुन सकते हैं। इतना दिव्य ये गोपी गीत है। जैसे हम रामायण में से सुंदर कांड अथवा हनुमान चालीसा करें, उसकी भी कथा होती है। 7 दिन तक ऐसे ही गोपी गीत के ऊपर भी बोले तो भी कम है, इतना प्रेम इस गोपी गीत में है। श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी भगवान का हृदय है। ये जो भागवत है ये भगवान का शरीर माना गया है। भागवत भगवान का शरीर, और जो ये रास पंचाध्यायी है, जिस 5 अध्यायों में रास का वर्णन है, ये भगवान का दिल है। और ये जो गोपी गीत है ये भगवान की आत्मा कही गई है। प्रेम से कहिए, नित्य यदि गोपी गीत का कोई पाठ करे तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम उसे मिलता है। ये इस गोपी गीत की महिमा। बड़ा प्यारा वर्णन किया। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। अरे प्यारे, आज आप हमें छोड़कर कहां चले गए हो? प्रभु, आपने जन्म लिया था ना इस व्रज मंडल में। ध्यान देना गोपियां क्या कह रही हैं। प्यारे, जब से आपने इस व्रज मंडल में जन्म लिया, इस व्रज मंडल की महिमा बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई। आपके जन्म से पहले इस वृंदावन को, व्रज मंडल को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने जन्म लिया तो क्या हुआ? बोले बड़े बड़े देवता मिलने के लिए आपसे यहीं आने लगे, बड़े बड़े संत आपसे मिलने के लिए आने लगे। तो आप आए, इस वजह से बड़े बड़े देवता यहाँ आए। जैसे मान लीजिए मोदी जी हों, प्रधानमंत्री हों, कहीं आए, हाँ, तो आप सब मिलने के लिए उनसे जाएंगे।
तो जिस जगह भी जाएंगे वहीं मंत्रालय लग जाएगा, एक तरह से सारे मंत्री वहीं होंगे। तो प्रभु जब आप इस धराधाम पर आए ना जन्म लेके, तब से ब्रज वृंदावन की महिमा बढ़ गई, बहुत आनंद आने लगा। लेकिन प्रभु आज आप कहाँ चले गए? कृपया आप पुनः आ जाइए। आप प्रभु जब से आए थे ब्रज मंडल में, तब से ये जो चंचला लक्ष्मी है ये कहीं टिकती नहीं है। लक्ष्मी का एक स्वरूप है, चंचला स्वभाव है। लक्ष्मी चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है। टिकती है क्या बताओ? हाँ, हम कितना प्रयास करते हैं कि हम पैसा बचाएं, पर पैसा बचता है? हाँ? आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले तैयार हो जाता है। हाँ? पैसा टिकता नहीं है, धन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। गोपियां कह रही हैं कि प्यारे ये लक्ष्मी चंचला है, लेकिन जब से आपने जन्म लिया है ऐसा लगता है वो चंचला लक्ष्मी भी इस गोवर्धन वृंदावन में आकर के रुक गई है, यहीं रह रही है, कहीं जा ही नहीं रही। प्रभु आप कहाँ चले गए? दिक्षुतावकाह, अरे देखो देखो प्यारे, हम तुम्हारी हैं। क्या आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? आपने तो प्रतिज्ञा की है कि जो भक्त सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो क्या आज आप जो व्यवहार कर रहे हैं ये व्यवहार आपके उस संकल्प के जैसा है, आपके स्वरूप के जैसा है? आपको ये शोभा नहीं देता। प्रभु हम तड़फ रही हैं, आप हमें आकर के प्राप्त हो जाओ। और बार बार गोपियों ने जब ये प्रार्थना की तो आज भगवान भी द्रवित हो उठे। गोपियां कहती हैं कि प्यारे हम में सामर्थ्य नहीं है जो हम आपको प्राप्त कर सकें, आपकी कृपा से ही, आपकी कृपा से ही हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देना बंधु, मैं बहुत सुंदर बात आपसे कह रहा हूं। हम लोग सोचते हो कि भगवान को ढूंढ लेंगे तो हम में ये सामर्थ्य नहीं है। बताओ है क्या? भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, किधर मिलेंगे, हमें पता नहीं है। तो हम मंदिर जाकर भगवान से कभी मत कहना कि प्रभु हमें मिल जाओ। हाँ, या कभी प्रभु को ये मत कहना कि हम आपकी शरण में हैं। उनसे ये कहो कि प्रभु आप हमें अपनी शरण में रखो, आप हमें अपनी शरण में रखो। क्योंकि हम में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी शरण में रह सकें। वो रखेंगे तभी हम उनकी शरण में रह पाएंगे। गोपियों ने कहा कि हमें ये सामर्थ्य नहीं कि आप आपको ढूंढ सकें। बहुत ढूंढ के देख लिया लेकिन प्रभु आप मिले नहीं हो। अब तो हम इस यमुना के किनारे बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। हे स्वामी, आप चाहो तो आ जाओ और आज आकर के हमारी बाह पकड़ लो, अन्यथा हम इस यमुना जल में जाकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आप आके हाथ पकड़ो। कितना सुंदर भाव। एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ पैदल कहीं जा रही थी। तो आगे थोड़ा सा एक पुल था, उस पुल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। पुल के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। एक बालिका 5 वर्ष की अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर पैदल पैदल जा रही है। पिताजी ने देख करके कहा, बेटा डरो मत, बेटा डरो मत, एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो उस बिटिया ने कहा कि पिताजी नहीं नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। बोले आप मेरा हाथ पकड़ो। पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पिताजी ने हंसते हुए पूछा, बेटा चाहे तुम मेरा हाथ पकड़ो और चाहे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, बात तो एक ही है। पिताजी बात एक नहीं है। बोले क्या अंतर है? बोले एक ही अंतर है पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी ना तो हो सकता है शायद ऐसा झोंका आए कि मैं आपका हाथ छोड़ भी दूं, लेकिन मैं जानती हूं आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हो, आप मेरा हाथ पकड़ के पार लगाई दे। जैसे वो छोटी बिटिया, कितना सुंदर भाव। ऐसे ही बंधुओं आप भी भगवान से कहा करो कि प्रभु आप ही हमें अपनी शरण में रख सकते हो, अन्यथा हमारे अंदर ये शक्ति ये सामर्थ्य नहीं कि आपकी शरण में आ जाए। गोपियों ने भी आज जब भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की नवी कड़ी है। ध्यान देना, भक्ति की 9 सूत्र बताए हैं, 9 बताए ना। श्रवणम कीर्तनम मन्ये, प्रहलाद जी बता रहे थे अपने पिता हिरण्यकश्यपु को। इधर शबरी ने भी बताया, शबरी को भी बताया श्री राम जी ने।
तो पहला कौन सा है? श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। लेकिन सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुकना। देखो, अगर आपको ऊपर जाना है, घर में अपने छत पे जाना है, तो क्या पहली सीढ़ी पे ही खड़े रह जाओगे तो पहुंच जाओगे? क्या नहीं पहुंचोगे। उसके लिए आपको पूरी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि नीचे वाली सीढ़ी छोड़ दो, डायरेक्ट ऊपर वाली पे पहुंच जाओ। अगर ऐसा करोगे तो दांत टूट जाएंगे भैया, गिर जाओगे। तो ऐसा भी नहीं कि ऊपर वाली पे पहले ही पहुंच जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि नीचे वाली को छोड़ दो। नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा, पर नीचे ही रुकना ये तो बेवकूफी है। पहली भक्ति है श्रवणम, इसके बाद क्रम से हमें ऊपर बढ़ना चाहिए, तभी पर प्रभु तक पहुंचेंगे। और इसमें सबसे आखिरी अगर कोई भक्ति है तो वो कौन सी है? बोले आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। ये भक्ति की 9वीं सूत्र है, भक्ति का 9 सूत्र। अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना। आज गोपियों ने निवेदित कर दिया, प्रभु हम आपके हैं, आप ही आकर के हमें पकड़ लो, आप ही हमारा हाथ थाम लो। ऐसा गोपियों ने जब आत्मनिवेदन किया, प्रभु ने कहा ओहो, अब तो इन गोपियों के अंदर मेरी भक्ति के 9 सूत्र आ चुके हैं। तो तुरंत आज प्रभु ने ऐसी कृपा की, वो सारी गोपियां उदास होकर के बैठी हैं, जैसे उनके प्राण निकलने वाले थे। लेकिन उसी समय राजन भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामाविर्भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्भी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। आज भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कैसे हुए? जैसे साक्षात कामदेव प्रकट हो गया हो। और जैसे भैया मछली तड़फ रही हो और कोई उसे तुरंत जल में डाल दे तो प्राण आ जाते हैं ना, ऐसे ही गोपियां तो तड़फ रही थी भगवान के विरह में। जैसे ही प्रभु को देखा तो मरती हुई मछली को जैसे प्राण आ जाए, आज उन गोपियों को भी प्राण आ गया, क्योंकि उनके प्राण धन प्रियतम जो आ गए हैं। प्रेम से कहिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पीतांबर धरह, पीतांबर धर के आए हैं प्रभु। हाँ, यहां पे कहा गया है पीतांबर धरह। इतना भी तो कह सकते थे कि पीतांबर, पीतांबर धारी, ये भी कह सकते थे। पीतांबर धारी का मतलब होता है कि पीले रंग की पीतांबर पहन के आने वाला। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि भगवान पीतांबर धर होकर के आज प्रकट हुए। पीतांबर धर का मतलब क्या है? बोले पीतांबर को पहन के तो आए ही हैं, एक पीतांबर अपने हाथ में भी पकड़ के लाए हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां रो रही हैं, और जब भगवान का भक्त रोता है तो भगवान उसे चुप कराने के लिए हाथ में कपड़ा लेकर आता ही है, भक्त के आंसू पोंछने के लिए। इसीलिए आज यहां लिखा पीतांबर धर। भगवान अपने पीतांबर को अपने हाथ में पकड़ करके लेके आए हैं, और गोपियों के आंसुओं को पोंछने के लिए। ऐसा सुंदर दिव्य भाव। सारी गोपियां आज तो टेढ़ी चितवन से भगवान को देख रही। सबने घेर लिया एकदम चारों तरफ से, और घेर के खड़ी हो गई। एक गोपी तो ऐसी टेढ़ी भौं करके, हमारी तो वो नहीं रही, ऐसे टेढ़ी भौं करके देख रही है। ऐसी टेढ़ी भौं जैसे खाई जाएगी क्या। हाँ, बेचारी क्या करे, चाहती तो थी, कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है कि छोड़ के चले गए थे, लेकिन कह नहीं पा रही। क्यों नहीं कह पा रही? कि न जाने कौन सी बात का बुरा मान जाए और फिर छोड़ करके भाग जाए। इसीलिए भैया अब तो इनसे कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन मन भी नहीं मान रहा, सो ऐसी टेढ़ी भौं करके खड़ी है। भगवान ने कहा क्या हुआ, खाओगी क्या? हाँ, गोपी ने कहा मन तो लाला ऐसा ही कर रहा हूं कि तो गुं खाई जाऊं, पर का करूं, नेक्सी की बात को बुरो मान जाए, कब गायब है जाए कछु पतो न। गोपियां आज भगवान को दिव्य रूप में देख करके आनंदित हो गई हैं। सबने बहुत देर तक देखा, भगवान ने आनंद दिया, सबको आनंद लाभ दिया। और बंधुओं, भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पुनः भगवान ने सबके साथ सुंदर रास किया। ऐसा सुंदर रास, आइए हम भी 2 मिनट के लिए भगवान के उस रास में भजन के माध्यम से प्रवेश करें। उसके बाद कथा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज एक गोपी का दुपट्टा भगवान ने पकड़ लिया। गोपियां जब सामने आई ना, तो गोपी का आज अंचल, गोपी का एक अंचल चुन्नी भगवान ने पकड़ लिया। प्रेम से कहिए, सब लोग इधर देखो, इधर देखो।
मेरे सामने, हाँ इधर उधर नहीं, सामने देखो। भगवान ने भी आज एक गोपी का अंचल पकड़ लिया। हाँ, गोपी का अंचल मतलब ये जो आंचल होता है ना, आंचल, वो पकड़ लिया। तो जैसे ही आंचल पकड़ा ना, तो गोपिका को लगा, गुस्सा तो आ ही रहा था, सो तुरंत छुड़ाया। अरे अब बड़े आकर के अपने नखरे दिखा रहे हो, कहीं हमारा आंचल पकड़ रहे हो। तुरंत छुड़ाया और बोलने लगी, अरे चंचल मेरा अंचल छोड़। हाँ, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम। अरे चंचल मेरा अंचल छोड़। बालोसी न लोकयसे कलंकम। क्या अभी भी छोटे बच्चे हो, ये लोकलाज दिखाई नहीं देती? कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मेरा आंचल तुम खींच रहे हो। हाँ, तो भगवान ने सोचा कि इसकी इच्छा नहीं है, सो छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, सो मन में तो उसके थी कि मेरा आंचल पकड़ करके खींचे, मन मन में तो थी, मन मन भावे और मूड हिलावे। ऊपर ऊपर से टेढ़ी बन रही थी, तो तुरंत हंस करके बोली, गोपाल गोपालन पंडितोसी भावम न जानासी विलासिनी नाम। अरे गोपाल, तुम तो गौएं चराने में ही प्रवीण हो, विद्वान हो, हम गोपियों के मन का भाव नहीं जान पाओगे कि हमारे मन में क्या है। हाँ, आज तो गोपी भी गाने लगी, कहने लगी, अरे अरे गोपाल मेरा दुपट्टा छोड़ दे। हाँ, मेरा दुपट्टा छोड़ दे, आज छोड़ दे, कल तुझे दही ला के दे दूंगी, जितना भी तुझे दही खाना होगा। हाँ, तो गोपिका गा रही हैं, आइए हम भी उनके साथ बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गाएंगे, कहेंगे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल मेरा। गाइए, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मस्ती से झूमते हुए जय हो। चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। गोपिका कह रही है, लाला देख दही लेके आऊंगी, अभी तू दुपट्टा मत पकड़। तो भगवान ने कहा, दही तो कब लेके आएगी, विश्वास नहीं है तेरा? तो गोपी कह रही है कि विश्वास नहीं है ना, तो एक काम करिए, मेरी चूनर रख ले, मैं जब दही लाऊं तो चूनर दे देना। तो गोपी कह रही है, क्या? ना माने तो मेरी चूनर रख ले, 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 चूनर रख ले मेरी चूनर रख ले, चूनर रख ले मेरी चूनर रख ले, ओ ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। भगवान ने कहा, तेरी चूनर का मैं क्या करूंगा, सड़ी सड़ाई सी चूनर है, इस चूनर का मैं करूं सड़ी सड़ाई चूनर, क्या मिलेगा इसमें? तो गोपिका कहती है कि सड़ी सड़ाई नहीं है, इसमें खासियत है। बोले क्या खासियत है, बता। होया मैं सितारे, होया मैं सितारे, होया मैं सितारे जड़े हैं हजार, या मैं सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल,
दही लेके आऊंगी। जय हो। बोलिए नंद के लाला की। तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले, हरवा रख ले लाला हरवा रख ले, हरवा रख ले लाला हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले। भगवान ने कहा तेरे हार में क्या है, उसको रख के क्या मिलेगा, सड़ा सड़ाया सा हार। हमारी मैया ऐसे हार वो रोज हमें पहनाती है, हमें कुछ नहीं मिलेगा ऐसे हार से। बोले लाला ऐसा वैसा हार नहीं, कैसा हार है। ओ या मैं सितारे, ओ या मैं सितारे, या मैं सितारे जड़े हैं हजार, या मैं सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा जोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा जोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही। पीछे वाले भक्त भी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। गोपियों ने कहा भैया हार नहीं रख रहा, चुनरी नहीं रख रहा, तो एक काम कर दिल को रख ले। हाँ तो कौन कौन बिहारी जी को दिल देने के लिए तैयार है कि हमारा दिल आप रख लो। जो तैयार हो गाओ। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, 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 दिल को रख ले लाला, दिल को रख ले, दिल को रख ले लाला, दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। बिहारी जी ने कहा तुम्हारे दिल का हम क्या करेंगे, हाँ तुम्हारे मन का दिल का हम क्या करेंगे, उसमें काम क्रोध लोभ मोह बैठा होगा, तुम्हारे दिल में तो न जाने कितने दोष भरे पड़े होंगे, उस दिल का हम क्या करेंगे। सो गोपियां कहती हैं लाला इस दिल में काम क्रोध लोभ मोह नहीं बैठे। बोले क्या बैठा है। होया में बैठे, होया में बैठे, होया में बैठे बिहारी लाल, या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, हो सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, ओए होए होए मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। गोपियों
गोपियों ने कहा कि लाला देख, सवेरे तो दही ले ही आऊंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर अभी मुरली सुना दोगे तो अभी भी हम तुम्हें दही खिला सकते हैं। हाँ, तो जरा मुरली तो बजा दो। हाँ, सुंदर मुरली बजा दो। तो गोपियों ने कहा क्या, जरा मुरली की तान सुना दे, हाँ सुना दे, हो सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी, हो तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी। तो जरा मुरली की तान सुना दे, हाँ सुना दे, हो सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी। और जब से सुनी कान्हा बैरन मुरलिया, जब से सुनी कान्हा बैरन मुरलिया, ओ जब से सुनी कान्हा बैरन मुरलिया, जब से सुनी कान्हा बैरन मुरलिया, सुध बुध भूली मैं तो भई बावरिया, सुध बुध भूली मैं तो भई बावरिया, अरे सुध बुध भूली मैं तो भई बावरिया, सुध बुध भूली मैं तो भई बावरिया। एक फिर से जरा तो सुना दे, हाँ सुना दे, वो सुना दे, जरा फिर से वो तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी, ओ तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी, ओ तुझे हम माखन देंगी, 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 तुझे हम माखन देंगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। ऐसा गोपियों ने सुंदर भाव गाया बंधुओं। और गोपियां कहने लगी कि आप हम आपको माखन देंगी। और माखन क्या है, एक बार बोलो जरा जम के, माखन क्या है? माखन किसे कहा जाता है? हाँ, मैंने कल ही तो बताया था, हमारा जो मन है यही है माखन। हमारा मन ही माखन है। ये हमारा मन ही माखन है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि जरा मुरली की तान सुना दो, बदले में हम आपको अपना ये मन दे देंगी, अपना दिल दे देंगे। ऐसा सुंदर भाव गोपियों ने रखा। बड़ा सुंदर रास लीला का यह प्रसंग बंधुओं वहां पर हुआ है। रास लीला का प्रसंग सुनाया श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को। परीक्षित ने और भी बहुत से प्रश्न किए, सुंदर सुंदर प्रसंग। इधर मथुरा नगरी की एक बात श्री सुखदेव स्वामी ने सुनाई परीक्षित को। नारद जी एक दिन कंस के पास दौड़े दौड़े पहुंच गए। प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए। नारद जी कहां पहुंच गए? कंस के पास में। नारद जी ने सोचा कि भगवान को तो समय लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है। 11 वर्ष भगवान को हो गए अवतार धारण किए। भगवान कितने वर्ष के हो गए? 11 वर्ष के। 11 वर्ष के प्रभु हो गए, लेकिन अभी तक कंस को मारने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ऐसी क्या लीला करूं जिससे भगवान कंस को मारने के लिए आए? तो नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस को जाकर के समझाया। कंस ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, अरे महाराज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो आजकल? तबीयत तो ठीक है, स्वास्थ्य तो बढ़िया है ना? हाँ? आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है, मुरझाया हुआ क्यों है? कंस ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, सिर्फ एक ही कष्ट है। नारद जी जो है ना, नारद जी को सब प्रणाम करते हैं, चाहे वो देवता हो और चाहे वो दानव हो, दैत्य हो।
महाराज सब कुछ बढ़िया है, एक ही कष्ट है। बोले क्या? बोले मेरा जो काल था, मेरा जो शत्रु था कृष्ण, मैं जान गया कि वो कृष्ण ही है, लेकिन उसे मारने का मैंने बड़ा प्रयास किया, एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। ध्यान देना, नारद जी ने पट्टी पढ़ा दी। नारद जी ने कहा कि देखो जितने भी राक्षस अभी तुमने कृष्ण को मारने भेजे थे, वो तुमने उसके घर में ही भेजे हैं। कहां पे भेजे हैं? उसके घर में भेजे। और अपने घर में तो भैया, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हो कि नहीं? तो तुमने अभी जितने भी राक्षस भेजे कृष्ण के घर में भेजे उसे मारने के लिए, हाँ? लेकिन भाई कृष्ण का बल वहां पे चलता है, वो उसका घर है। एक काम करो, यदि तुम्हें कृष्ण को मारना है तो वृंदावन से उसे मथुरा बुलाओ किसी बहाने से, तभी कृष्ण को मार पाओगे, तभी मार पाओगे। कंस को बात जम गई, पर करूं क्या प्रभु? तो नारद जी ने पूरी पट्टी पढ़ा दी। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। अक्रूर जो हैं वो भगवान कृष्ण के चाचा लगते हैं, चाचा लगते हैं, वसुदेव के भाई हैं। लेकिन कंस के डर के मारे उन्हें कंस का मंत्री बनना पड़ा। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। कंस ने अक्रूर को ही बुलाया, क्यों? अक्रूर के ऊपर नंद बाबा भी विश्वास करते हैं क्योंकि मित्र हैं उनके। अक्रूर को बुलाया और बुला करके सारी बात समझा दी और कहा कि देखो अक्रूर जी, हमने एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन रखा है। उस मेले में बड़े बड़े मल्ल युद्ध भी होंगे, बड़े बड़े पहलवान भी आएंगे। हम चाहते हैं कि आप वृंदावन में जाइए और वहां से कृष्ण बलराम को लेके आइए। अक्रूर जी के कान खड़े हो गए, बोले ये दुष्ट है, कृष्ण बलराम को न जाने क्यों बुला रहा है। हिम्मत नहीं हुई, फिर भी पूछा कि प्रभु आप उन्हें क्यों बुलाना चाहते हैं? महाराज क्यों बुलाना चाह रहे हैं? कंस ने बात बनाई कि देखो हमने उनका बड़ा नाम सुना है, पूतना को मारा है, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, न जाने कितने असुरों को मारा। हमने बड़ा नाम सुना कृष्ण बलराम का, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए उनको आप लेके आओ मेले में। अक्रूर जी पहले तो तैयार नहीं थे, फिर सोचा कि इसके हाथ अगर नहीं जाऊंगा तो इसके हाथों मरना पड़ेगा, दुष्ट है। तो चल दिए श्री अक्रूर जी महाराज बंधुओं। अक्रूर जी महाराज आज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं वृंदावन की ओर। ध्यान देना, मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। कितनी दूर है मथुरा से वृंदावन? वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाना। सभी लोग गए हैं ना? हाँ, तो हम मथुरा ही जाते हैं पहले, मथुरा उतरते। मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है आप लोगों को पता है ना? कितना दूर है? 10 किलोमीटर। हाँ, 15-20 मिनट का रास्ता है आज के टाइम में। उस जमाने में रथ से समझ लो 1 घंटा मुश्किल से। लेकिन आज सुबह से शाम हो गई, अक्रूर जी वृंदावन पहुंच नहीं पा रहे। अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव है कि देखो आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। वो जानते थे कि कृष्ण भगवान। तो जैसे विभीषण लंका छोड़कर राम जी के दर्शन करने जा रहे थे और उनके मन में अनेकानेक भाव थे, ऐसे ही भाव आज श्री अक्रूर जी के मन में चल रहे हैं। सुंदर भाव है उनके मन में। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परशि तरीरिषु नारी, दंडक कानन पावनकारी। जैसे विभीषण ने सोचा कि देखिए ऊंचाई चरण जल जाता, आज वो चरणों का दर्शन करूंगा, ऐसे ही श्री अक्रूर जी महाराज भी जा रहे हैं, आनंद लेते हुए जा रहे हैं। सायंकाल हो गया, सायंकाल पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, बिठाया, आसन दी, वार्तालाप हुई। थोड़ी बहुत वार्तालाप होने के बाद में आज श्री नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा
कि आपके आने का कारण क्या है। आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात, परंतु बिना कारण नहीं आए होंगे, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। हाँ, क्या कारण है आपके आने का? तो अक्रूर जी ने कंस की बताई हुई वो बात आज जैसी की तैसी कह दी। नंद बाबा ने सोचा कंस चाहे कुछ भी कहे पर है तो दुष्ट, मैं जानता हूं उसे, न जाने मेरे कृष्ण बलराम के साथ क्या करेगा। मन में भय है। न जाने क्या किस प्रकार का कृष्ण बलराम के साथ व्यवहार कंस करेगा, मैं तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब अक्रूर जी ने समझाया कि मेला का आयोजन है, उसमें बुला रहा है, तो आज नंद बाबा तो मान गए, माँ यशोदा नहीं मान गई। ध्यान देना, माँ यशोदा के मन का भाव आप देखना। माँ यशोदा जी जब से भगवान जन्म लेके आए हैं, तब से एक पल, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया उन्होंने। एक क्षण के लिए भी उन्होंने दूर नहीं होने दिया। लेकिन आज जब पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे, तो उन्हें बुरा लग रहा है। यशोदा जी ने तो जैसे तैसे आज्ञा दे भी दी। पीछे से सारी गोपियों को पता चला कि कृष्ण और बलराम मथुरा जाने वाले हैं। बंधुओं ध्यान देना, देखो आप लोग इधर देखो मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए, आपका नंबर आएगा तो आपके पास पहुंचेंगी। आप लोग इधर देख लो, और अगर उधर देखना है तो मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है। हम तो 8 बजे तक भी बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बाद नहीं तो आप लोग इधर ही देखो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल यहाँ देखो। बंधुओं, बड़े भाव का विषय है ये। मैंने जैसा कि कहा था कि ये वृंदावन है। क्या है? वृंदावन। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वो वृंदावन हो जाता है। इस वृंदावन में हमने भगवान का जन्म भी देखा है, इसी वृंदावन में हमने भगवान की ब्रज लीलाएं भी देखी हैं, इसी वृंदावन में प्रभु ने माखन भी चुराया है, और आज इसी वृंदावन से भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए। मन में ये भाव रखना कि भगवान यही हैं और अक्रूर उन्हें लेने के लिए आए हैं। आज अक्रूर हमारे यहाँ से भगवान को दूर ले जा रहे हैं, हमारी नजरों से दूर ले जा रहे हैं। गोपियों ने जब सुना, सारी एक चौराहे पे आकर इकट्ठी हो गई। अरे तूने सुना? बोले हाँ हाँ मैंने भी सुना, और यही बात करने के लिए तो तेरे पास आ रही थी। कृष्ण बलराम मथुरा जाने वाले हैं, हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे कृष्ण बलराम के बिना। ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाह। व्याकुल हो गई आज, कैसे जाएं, कैसे क्या करें। आज अक्रूर जी ने तो रथ सजा लिया, और अक्रूर जी ने जैसे ही रथ सजाया, प्रातः काल 4 बजे की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम जी रथ में बैठ गए। आज्ञा दी, चलो अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ाया, देखते क्या है, सामने हजारों और लाखों की संख्याओं में गोपियां खड़ी हुई हैं। कौन खड़ी हैं? गोपियां खड़ी हैं। रात भर से आज सोई नहीं थी, भगवान के जाने के समय की प्रतीक्षा में थी। आज रथ के सामने लेट गई कुछ गोपियां और कहने लगी कि प्यारे, अगर ऐसे ही हमें एक दिन छोड़ के जाना था तो इतना प्रेम किया ही क्यों? हमें मर ही जाने देते। अगर आपके बिना तो हम वैसे भी मर ही जाएंगे, और अगर ऐसे ही हमें मारना ही था तो फिर आपने हमें पूतना के प्रकोप से बचाया ही क्यों? अरिष्टासुर से बचाया ही क्यों? आपने हमें गोवर्धन में उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाया ही क्यों? अरे उसी दिन मर जाने देते। कम से कम आज हम आपके बिना मरेंगी तो आप पे कलंक लगेगा, पहले मर जाती तो कम से कम आप पर कलंक तो नहीं लगता। बड़ा भाव गोपियों ने रखा। एक बोली, अरे मुझे तो लगता है ये जो अक्रूर है यही क्रूर बन करके आया है। ये अक्रूर ना आता तो कम से कम हमारे बिहारी जी नहीं जाते। सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, सुनरी वे नर मूर्ख हैं, धीरो नाम धरो अक्रूर। न जाने इसका नाम किस पागल ने अक्रूर रखा है। इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूर होना चाहिए।
आज गोपियों ने बड़ा भाव रखा और गोपियां कह रही हैं कि प्यारे अगर जाना ही है ना ऐसे छोड़ के तो भले ही चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ, ऐसे छोड़ के हमें मत जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना रहम करते जाओ। गोपियां कह रही हैं जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, हे प्यारे ये मन तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। प्रेम विरहा में जर जाएंगी हम, प्रेम विरहा में जर जाएंगी हम, और तेरे जाने से मर जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम। कैसे दीदार कर पाएंगी हम, हमको यूं ना तड़पा के जाओ, साथ प्राणों को भी लेके जाओ। बोल रही हैं जाना है तो आप साथ में प्राणों को लेके जाओ, और ऐसा कहकर गोपियां आज लेट गई आगे। अगर जाना ही है ना कन्हैया तो अपने इस रथ को हमारे ऊपर से ही निकाल के ले जाओ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेट गई। भगवान ने कहा कि ऐसे कुछ रास्ता निकलने वाला नहीं, तो खड़े हो गए, और खड़े होकर भगवान समझाने लगे कि देखो गोपियों, मैं संसार में बहुत विशेष कार्य से आया हूं। इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, मैंने प्रेम दिखाया, मैंने तुम्हें सुंदर स्वरूप दिखाया, आनंद लिया, लेकिन अब मुझे और भी लीलाएं करनी है। इस संसार को मेरी आवश्यकता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। गोपियों ने जैसे ही, फिर अभी तक तो सुना नहीं था कन्हैया के मुंह से, लेकिन जैसे ही सुना कि कन्हैया तो खुद कह रहे हैं कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो गोपियां आज और विकल हो गई, रोने लगी और रो करके कहती हैं प्यारे आ जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर। आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर। आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। क्या दोबारा आप नहीं आओगे? अब जा रहे हो तो क्या वापस नहीं आओगे? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, आज जा रहा हूँ, कल मथुरा पहुंचूंगा, मथुरा में कल यज्ञ देखूंगा, मेला देखूंगा, और परसों ही वापस आ जाऊंगा, मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। हाँ, गोपियों ने सुना अरे परसों वापस आ जाओगे, लेकिन यहां तो गोपियों को एक पल भी भगवान के दर्शन ना हो तो विकल हो जाती हैं। ध्यान देना, भागवत में वर्णन है कि जब गोपियां भगवान का दर्शन करती थी ना, जैसे बिहारी जी सामने खड़े हैं, गोपियां इधर खड़ी हैं, तो जब वो दर्शन करती थी तो अपलक लोचन से दर्शन करती थी। कैसे? बोले दर्शन करती थी तो बीच बीच में आंख झपकती है, हमारी पलकें झपकती हैं। कितनी देर के लिए झपकती हैं? 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम। ये झपकी
और ये खुल गई, पता भी नहीं चलेगा, सामने वाला ज्यों का त्यों दिख रहा है। लेकिन भागवत में वर्णन है कि गोपियां जब बिहारी जी का दर्शन करने के लिए खड़ी होती थीं और दर्शन करते समय अगर पलक भी झपक जाती थी ना गलती से, तो विधाता को कोसती थी, अरे विधाता क्या जरूरत थी इन पलकों को बनाने की, तूने ये पलक बना दी और ये इसी वजह से झपकती हैं। जब ये झपकती हैं तो उतनी देर हम कृष्ण के दर्शन से वंचित हो जाती हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाती। तो जो गोपियां पलक झपकने जितना समय, कितना सा समय, उस समय भी, इतने से समय में भी भगवान से दूर नहीं जाना चाहती थीं। जब उन्होंने सुना कि भगवान जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे, तो फिर थोड़ा धीरज रखा, बोले हमारे प्राण प्रिय जाना ही चाहते हैं तो जाने दो। एक गोपी बोली देखो हमारे प्रिय हैं, प्रियतम हैं, और प्रियतम को जिस काम के करने में सुख मिलता हो हमें वो काम करना चाहिए, चाहे भले हमें दुख मिले। ये प्रेम की परिभाषा है। हमें दुख मिलता है तो भले ही मिल जाए, लेकिन इनके जाने से अगर ये सुखी होते हैं तो इन्हें जाने दो। और अंत में गोपियां बोल पड़ी, इंतजार करेंगी तुम्हारा, इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यार हमारा, हो भूल जाना ना प्यार हमारा, जाते जाते दिलों में हमारे, जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसाते तो जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। आज गोपियों ने कहा ठीक है, जाना ही चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। इधर बंधुओं, भगवान ने मौका देखकर अक्रूर जी को आज्ञा दी, अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रथ बढ़ाया गोपियां हट गईं, भगवान चल पड़े हैं। सुखदेव कह रहे हैं राजन, गोपियां खड़ी होकर भगवान को जाते हुए एकटक देखती रहीं मथुरा की तरफ। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक गोपियां एकटक देखती रहीं। रथ ने दिखाई देना बंद कर दिया तो रथ की ध्वज जब तक दिखाई देती रही तब तक गोपियां खड़ी होकर उस ध्वज को देखती रहीं। और जब ध्वज ने भी दिखाई देना बंद कर दिया तो जब तक रथ से उड़ती हुई धूल दिखाई दी तब तक गोपियां खड़े होकर उस रथ से उड़ती हुई धूल देखती। और मन में शायद विश्वास कि शायद कन्हैया को याद आ जाए किसी की और उतर के चला आए, कहने लगे अरे मुझे नहीं जाना मथुरा, हमारे हृदय से लिपट जाए। कहीं हमारी याद ना आई तो कोई बात नहीं, मैया की शायद याद आ जाए, नंद बाबा की ही याद आ जाए तो शायद लौट आए। इस उम्मीद से खड़ी रही। चलो भैया, अगर उनकी याद नहीं आई तो सुरभि गाय की ही याद आ जाए, यमुना जी की ही याद आ जाए, या वंशी की ही याद आ जाए तो शायद लौट आए। इस उम्मीद से सारी गोपियां खड़ी रहीं। परंतु प्रभु ने वादा किया था परसों आ जाऊंगा, और हम इतिहास कहता है कि भगवान का वो परसों बरसों बाद भी नहीं हुआ, भगवान कभी लौट के नहीं आए। इधर बंधुओं, भगवान मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा में पीछे से नंद बाबा भी कुछ ग्वाल बालों को लेकर पहुंच गए थे। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान भी आज मथुरा पहुंचे हैं और नंद बाबा भी अपनी बैलगाड़ियों में ग्वाल बालों को लेकर मथुरा पहुंच गए। मथुरा के बाहर एक छोटा सा बगीचा, उसमें रुके हैं। अभी शाम होने में, रात होने में एक प्रहर बाकी है, दिन ढलने में अभी थोड़ा समय बाकी है। तो भगवान ने कहा नंद बाबा से कि नंद बाबा हम जरा मथुरा घूमना चाहते हैं। तो बाबा ने पहले तो मना कर दिया। बलराम जी के आग्रह पर भगवान को बलराम जी के साथ मथुरा घूमने के लिए नंद बाबा ने भेज दिया। प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए राधा। अब भैया भगवान श्री कृष्ण बलराम को साथ लेकर मथुरा घूमने के लिए निकल पड़े हैं और पीछे पीछे भगवान के सभी सखा भी चले हैं। इधर मथुरा वासियों को कंस ने कहा था कि
खबरदार, कृष्ण बलराम को तो मैंने बुलाया है पर उनका कोई स्वागत नहीं करेगा। जो भी उनका स्वागत करेगा मैं उसको प्राण दंड दूंगा। सब बेचारे डर कर खड़े हैं। भगवान मथुरापुरी में घूम रहे हैं, कृष्ण बलराम चले जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके सखा हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम को मथुरा के नर नारियों ने देखा, आनंदित हो गए। ऐसा आनंद उत्सव मनाया, ओहो भैया, पूतना को मारवे वारो आए गयो, सकटासुर को मारवे वारो आए गयो, अरे गोवर्धन को उठाने वारो आए गयो। सारे मथुरा में आज ये खबर फैल गई कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। ओ भैया, जैसे ही खबर फैली सब आनंदित हो गए। अब तो जहां तहां कृष्ण बलराम का स्वागत हो रहा है। कोई फूल फेंक रहा है, कोई तिलक कर रहा है, कोई वस्त्र उड़ा रहा है। ऐसा सुंदर आनंद। भगवान श्री कृष्ण एक गली से निकल करके जा रहे थे। उस गली में गले दोनों तरफ मकान बने हैं। उन मकान के छत पे महिलाएं खड़ी थीं, कुछ नारियां खड़ी हुई थी मथुरा की। उन्होंने दूर से कृष्ण को आते देखा, बलराम को आते देखा। ओहो, तो दोनों आमने सामने वाली अब बातें कर रही हैं। ध्यान देना, एक इस सामने इधर के छत पे है और एक सामने वाले मकान के छत पे है। अब दोनों वहीं छत से ही आपस में बातें कर रही हैं। कृष्ण बलराम को देखकर एक पूछती है सामने वाली से, अरे बहन, इनको कभी यहाँ देखा नहीं है मथुरा में, मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ, क्या तू जानती है ये कौन है? क्या तू जानती है? तो तुरंत बोल पड़ी, हाँ मैं जानती हूँ। तो मुझे भी बता ये कौन है? इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरे मन का हरण कर रहे हैं, इतने सुंदर। भगवान सुंदर लगते हैं कि नहीं? नहीं लगते? लगते हैं ना। तो जब हम मूर्ति भगवान की या विग्रह भगवान का देखते हैं तो हमें इतना आनंद आता है, और जब साक्षात भगवान आएंगे तो सोचो कैसा लग रहा होगा। तो आज आनंद का पारावार नहीं है। वो सखी कहती है, जल्दी बताइए हैं कौन, इनका परिचय क्या है? अब महिलाओं को परिचय बड़े जल्दी मिल जाता है, एक बात ध्यान देना। हाँ, महिलाएं पता निकालने में एक्सपर्ट होती हैं। अपने घर के बगल में, पड़ोस में किसका रिश्तेदार कब आया है और कब जाएगा उसको पता भले ही नहीं चलेगा, पहले पता खुद निकाल लेंगी। अरे वो आए थे वहां से हैं और वो रिश्तेदारी उनकी वहां है, पहले ही पता निकाल लेती हैं महिलाएं। पुरुष बेचारे इस मामले में फैले, उन्हें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। उस सखी कहती है कि मैंने पता निकाल लिया, ये कोई और नहीं है। बोले कौन है? तो कहती है, सोने को गुमान गयो, गोरे को विलोक सखी। ये जो गोरे गोरे से है ना, परिचय तो बाद में दूंगी, पहले सुन। ये जो गोरे गोरे है ना, इन गोरे गोरे से विग्रह को देखकर जो सोना है ना, उस सोने का भी गुमान चला जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं ये। सोने का गुमान यानी घमंड, सोने के घमंड को भी तोड़ने वाले हैं। सोने को गुमान गयो, गोरे को विलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। ये सांवरे सलोने हैं, इनको देख करके नील कमल भी लज्जित हो जाएं। तो सामने वाली बोलती है, वो तो मैं भी देख ही रही हूं, पर ये तो बताइए हैं कौन? तो तुरंत बोलती है, भोजराज कंस महाराज के बुलाई वे पे, युगल कुमार संग अक्रूर जी लाए हैं। कंस ने बुलाया है, इसलिए वो अक्रूर जी लेके आए हैं इन दोनों को। कृष्ण बलराम इनका नाम है। देखत हजारन के हीरा हरण किए। अरे बहन, देखने में तो बड़े आनंदित हो रहे हैं, देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल लूट लिया हो। देखत हजारन के हीरा हरण किए, लाखन के मन चित्त दिल भी चुराए हैं। और दौरी दौरी मथुरा की नारी कहें आपस में, दौरी दौरी मथुरा की नारी कहें आपस में, चित्त को संहारोरी नगर में चोर घुस आए हैं। जो माखन चोर कन्हैया है, जो वस्त्र चोर कन्हैया है, जो चित चोर कन्हैया है, वो घुस गया, आज हमारे मन को चुराने के लिए आ गया है। हाँ, ध्यान देना, भगवान को चोर कहा गया है। प्रेम से कहिए, भगवान को क्या कहा गया है? चोर। और सिर्फ चोर नहीं कहा, चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य है भगवान। गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है चौराग्रगण्यम, यानी जो चोरों के सरदार हों, एक नंबर के चोर, 2 नंबर 3 नंबर के नहीं, मैं नहीं कह रहा, गोपाल सहस्त्रनाम।
चौराग्रगण्यम। क्यों भाई, क्यों कहा? क्योंकि संसार के चोर क्या चुराते हैं? बोले संसार के चोर आपके घर में घुसेंगे तो अन्न चुरा लेंगे, धन चुरा लेंगे, सोना चुरा लेंगे, वस्त्र चुरा लेंगे, आपकी संपत्ति को चुराएंगे। लेकिन जब भगवान आएंगे तो वो आपकी संपत्ति को नहीं चुराएंगे, वो तो कृपा करके आपके मन को चुरा लेंगे, चित्त को चुरा लेंगे, दिल को चुरा लेंगे, और ज्यादा कृपा करेंगे तो आपके पापों को भी चुरा लेंगे। आपके पापों को चुरा लेंगे, कष्टों को चुरा लेंगे। तो भैया संसार में ऐसा चोर कौन होगा जो पापों को भी चुराना जानता हो और जो दुखों को, कष्टों को भी चुराना जानता हो? ऐसा तो हमारा कन्हैया ही है, कृष्ण है। तो नारियां कह रही हैं कि चित्त को संहारो री, नगर में चोर घुस आए हैं। ये चोर आ गए, ये मन को चुराने के लिए आए हैं, अपने अपने चित्त को संभाल लो। ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा वातावरण आज मथुरा में बना। सबको भगवान आनंदित कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, और दर्शन देते देते आज प्रभु आगे बढ़े। आगे भगवान ने देखा तो पीछे से ग्वाल बाल बोले, लाला देख इतना स्वागत है रहे हो भैया, पर हमारे वस्त्र तो देख ऐसे पुराने पुराने वस्त्र, पहले बताए दे तो कि इतना स्वागत होएगा सो हम नए वस्त्र पहन के आते। कन्हैया ने कहा क्या चाहते हो? बोले थोड़े नए वस्त्र मिल जाएं कहीं से। बोले अभी व्यवस्था किए देते हैं। सो एक धोबी था, धोबी कंस का राज धोबी था कंस का, तो उसे घमंड था। भाई प्रधानमंत्री को इतना घमंड नहीं हो जितना उसके ड्राइवर को होता है। प्रेम से कहिए। तो घमंड उसको जाकर के कहा कृष्ण ने, अरे मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। धोबी ने देखा कौन सो मेरो भांजो आएगा भैया, कौन सो भाने जा गए। पीछे देखी सो ऐसो टेढ़ो मुंह कर लियो। बोले मामा जी क्या बात है, कहाँ से आए हो? बोले हम वृंदावन से आए हैं। बोले अच्छी बात है, तो का लड्डू पेड़ा बांटूं? बोले नाय नाय, यो ना कह रहे, हम कह रहे कि हमारे जो ये मित्र हैं, ये मित्रों के वस्त्र लंबे चौड़े हैं, तो आपको ये थोड़े अच्छे से वस्त्र दे देते, सुंदर से वस्त्र। बोले अरे दारी के, तू जाने मैं कौन हूँ? मैं कंस महाराज को धोबी हूँ। तुम जैसे भिकमंगन को मैं सीधे मुंह बात भी ना करूं। चल भाग जाए यहाँ से, नहीं तो ऐसा झटका मारूंगा तो अभी राम नाम सत्य है जाएगा। अब तो भैया सारे जो ग्वाल बाल थे उनको बड़ा क्रोध आ गया। अरे लाला देख तो सही, तो उसे कैसे बात कर रहे हो? ग्वाल बाल अपना अपमान सह लेते हैं, कृष्ण का अपमान नहीं सहेंगे। अरे लाला एक काम कर, पूतना वारे हाथन को जरा दिखा तो दे, बाद में जो होगी सो देखी जाएगी। सो भगवान ने भी उठाया हाथ और ऐसे घुमाया और घुमा के जो एक चांटा मारा, सोई सर धड़ से अलग होकर के गिर गया। जैसे ही धोबी का उद्धार प्रभु ने किया, अब तो भैया भगदड़ मच गई। अरे भैया पूतना मारवे वारो आ गयो, शक्तासुर मारवे वारो आ गयो, अघासुर मारवे वारो आ गयो, भागो भागो भागो। सो सब धोबी भाग गए कपड़ा छोड़ छोड़ के। भगवान ने कहा जिसको जैसे वस्त्र पहनना हो सब अपने ही मामा के हैं, उठाओ और जो चाहे सो पहन लो। सब ने बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहने। अब पहन के जैसे ही चलने लगे, सो आधे वस्त्र तो शरीर के ऊपर और आधे जमीन को साफ करते हुए चले। प्रेम से कहिए। अब अपने नाप के हों तो अपने नाप के हों तो वहीं तक रहेंगे, वो तो न जाने किस किस के थे। तो आधे तो शरीर पे, आधे झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसे ढीले ढाले वस्त्र। सो भगवान आगे बढ़ रहे हैं। इधर ग्वाल बालों को और शर्म आई। एक दर्जी था, भगवान का भक्त था। दर्जी ने देखा, ओहो ये आजकल कैसा फैशन चलने लगा है, ढीला ढाला है। ये कैसा फैशन है, ढीला ढीला सब कुछ आजकल चल रहा है ना, ढीला ढाला। दर्जी ने सोचा ये फैशन कहां से आ गया। भगवान को बुलाया, प्रभु को बुलाया, सारे वस्त्र उसने बराबर नाप कर काट कर दोबारा सिले। ग्वाल बालों ने वस्त्र धारण किए, बड़े प्रसन्न ग्वाल बाल हुए। कहने लगे लाला देख वस्त्र भी हो गए, अब जरा सुंदर सुंदर माला गले में हो जाए। सो सुदामा नाम का एक माली था, भगवान ने उस पर कृपा की, उससे सबको मालाएं पहनवाई। ग्वाल बाल बोले वस्त्र है गए, माला है गई लाला, अब तो एक ही बात की कमी है। बोले कहा? बोले जब तक ब्रजवासीन के माथे पे थापक थहुआ चंदन ना होवे तब तक का मतलब श्रृंगार को, सो चंदन और मिल जाए। तो भगवान ने कहा उसकी भी व्यवस्था किए देते हैं। तो आप सबको पता ही है, सैरंध्री नाम की एक वृद्धा थी, बड़ा सुंदर चंदन घिसती थी। महाराज कंस को उसके हाथ का चंदन बड़ा अच्छा लगता था, तो वो चंदन घिस करके अपने घर से महाराज कंस की सेवा में ले जा रही थी। और 3 जगह से टेढ़ी भी थी, इसलिए उसको कुबड़ी भी कहते थे, त्रिवक्रा भी कहते थे। टेढ़ी बिल्कुल सुंदर नहीं थी देखने में, त्रिवक्रा उसका नाम तो सैरंध्री पर कोई नाम लेता ही नहीं था।
तो हाथ में चंदन लेकर ऐसे सर झुका के हाथ में डंडा लेके चली जा रही थी। भगवान ने देखा तो पीछे से बुला लिया, अरे सुंदरी जी कहां जा रही हो, जरा सुनती हो। सैरंध्री ने देखा जीवन निकल गया, आज तक किसी ने मुझसे सुंदरी नहीं कहा, ये कौन है जो मुझे सुंदरी कह रहा है। सो पीछे मुड़ के देखा तो त्रैलोक्य सुंदर जब बांके बिहारी को देखा सो आनंदित हो गई। त्रैलोक्य सुंदर बांके बिहारी को जैसे ही देखा सो आनंदित हो गई, कहने लगी दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। मेरा नाम तो सैरंध्री, पर आज तक किसी ने मुझे नाम लेके नहीं बुलाया और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो, कौन हो आप, कहां से आए हो। भगवान ने कहा कि वो सब ठीक है, पर आपके हाथ में ये चंदन है, हमारे ग्वाल बाल सब चंदन लगाना चाहते हैं, क्या ये चंदन आप हमें लगाओगी। सैरंध्री ने कहा ये चंदन तो मैं कंस को लेके जा रही थी, महाराज को मेरे हाथ का चंदन बड़ा अच्छा लगता है, उनकी सेवा में यदि आज नहीं पहुंचा तो मेरे प्राण ले लेंगे, लेकिन आज मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि भले ही कंस के पास ये चंदन पहुंचे या ना पहुंचे, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, पर ये चंदन तो मैं आज आपको ही लगाऊंगी। कंस से प्राणों का इतना भय होते हुए भी आज सैरंध्री ने परवाह नहीं की, तुरंत चंदन निकाला और सारे ग्वाल बालों को लगाया। सबको लगाने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण को लगाने लगी, भगवान कृष्ण के आंखों में, नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो गए, नयन भर आए। देखो तो सही कितना सुंदर इसका भाव है। ये चंदन एक पल भी नहीं सोचा और मुझे अर्पित करने आ गई, न जाने कंस इसका क्या हाल करेगा, इसका कितना सुंदर भाव, इसे कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसा विचार करके प्रभु ने आज उस सैरंध्री से कहा कि खड़ी हो जाओ, तो बेचारी टेढ़ी थी, झुक के खड़ी है। आज प्रभु ने अपने दाहिने पैर को सैरंध्री के बाएं पैर के ऊपर रखा, दाहिने पैर को सैरंध्री के बाएं पैर के ऊपर रखाया और दबाया, और अपने दाहिने हाथ से उंगली से ठोड़ी पर एक जोर का झटका ऊपर की तरफ दिया। जैसे ही झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी सैरंध्री त्रैलोक्य सुंदरी आज बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अप्सराओं से ज्यादा सुंदर स्वरूप आज सैरंध्री को भगवान ने दिया। तो आज प्रभु सबको कुछ ना कुछ देते हुए घूम रहे हैं, और ऐसे ही घूमते घूमते प्रभु आज पहुंच गए कहां, जहां पर एक धनुष रखा हुआ है। अब ज्यादा समय नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि धनुष वैसे ही रखा है जैसे रामचरितमानस में उतना विशाल, वैसे ये भी इतना विशाल। 10,000 हाथी उसको एक साथ पकड़ के खींच पाए, इतना उसमें भारीपन। परशुराम जी ने भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था, परशुराम जी ने कंस को दिया था और कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए इसका ध्यान रखना। तो एक बड़े भवन में, बड़े कमरे में, बड़े हॉल में वो धनुष रखा हुआ है। आज घूमते घूमते प्रभु वहां पहुंच गए हैं, बहुत सारे सैनिक उसकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान जैसे ही अंदर पहुंचे हैं, प्रभु ने देखा ओहो इतना सुंदर धनुष, इतना सुंदर। तो बलराम जी साथ में थे, बलराम जी ने कहा कि लाला तो क्यों अच्छो लग रहा हो, दिखे। बोले हाँ भैया ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो बलराम जी कहते हैं कि लाला अपने ही मामा को तो गाँव है और अपने मामा का ही सब कुछ है, सो देख ले, उठा ले, अपनों ही है सब। बलराम जी ने कहा कृष्ण से उठा ले। तो ये बात सुन रहे थे आसपास के सभी सुरक्षा कर्मी, वो हंसने लगे। अरे बालक हैं 11-11 वर्ष के, छोटे छोटे, बड़े बड़े वीर जो आकर इस धनुष को हिला नहीं पाते, और ये छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं इसको उठाने की, कैसे उठा पाएंगे। हंसी उड़ाने लगे। सो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, लाला देख उठाने हैं सो उठा ले, हंसी मत करवा, तेने तो हमारी नाक कटवा दी भैया, जल्दी उठा। सो भगवान ने एक झटके में वो धनुष उठाया, उठा करके तुरंत उन्होंने प्रत्यंचा खींची, और जैसे ही प्रत्यंचा खींची आज वो धनुष 2 हिस्सों में बटकर टूट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब तो सारे सिपाही दौड़ पड़े, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो, शब्द होने लगा। आज भगवान ने कहा कि अब तो ये टूट ही गया, अब क्या होता है। उधर बलराम जी खड़े थे, बलराम जी ने कहा लाला एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंक, एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंक। सोई कृष्ण भगवान ने धनुष का एक टुकड़ा फेंका बलराम जी की तरफ, दूसरा टुकड़ा खुद ने रख लिया, और दोनों टुकड़ों से दोनों भैयों ने सारे सिपाहियों को मार मार के भगा दिया। सारे भागे वहां से। कंस महाराज से जाकर बोले महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले धनुष टूट गया।
अब जैसे ही सुना धनुष टूट गया सो कंस डरने लगा भय से। उसे पता ही था कि अगर मेरा ये धनुष टूट गया तो फिर मैं बचने वाला नहीं हूं। ऐसा धनुष तोड़कर आज प्रभु वापस आए हैं। रात्रि व्यतीत ही की, रात किसी प्रकार से व्यतीत की। प्रातः काल होते ही भगवान फिर घूमने लगे। इधर नंद बाबा आदि तो मल्ल युद्ध देखने के लिए रणभूमि में आ गए हैं। प्रेम से कहिए मल्ल युद्ध जानते हैं आप लोग? पहलवान जो करते हैं ना अखाड़े में खड़े होकर हाथों से हाथ है लड़ाकर, उसे मल्ल युद्ध कहते हैं। तो बहुत बड़ा एक अखाड़ा था, उस अखाड़े में बहुत सारे पहलवान थे और कंस ने आज मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखा था। तो नंद बाबा आदि उस युद्ध को देखने के लिए पहले ही जाके बैठ गए। चारों तरफ सुंदर सुंदर जगह रखी थी बैठने के लिए, जैसे स्टेडियम होता है उसके चारों तरफ। एक बड़े सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हैं, उनके नीचे उनके मित्र आदि बैठे हैं, उससे नीचे उनके मंत्री आदि बैठे हैं और नंद बाबा भी बैठे हैं, सारे मथुरावासी बैठे हैं। और प्रातः काल हुआ तो भगवान कृष्ण और बलराम भी उस भवन में, उस मल्ल भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान देना, जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, जैसे ही सबने देखा, जैसी जिसकी भावना थी भगवान का दर्शन वैसे ही किया। प्रेम से बोलिए और प्रेम से बोलिए और प्रेम से बोलिए। सब लोग ध्यान दो इधर। भगवान उस मल्ल भूमि में, युद्धशाला में जैसे ही अंदर आए, सबने देखा। अब लाखों आंखें एक साथ भगवान का दर्शन कर रही हैं, लाखों आंखें। जैसे ही भगवान का दर्शन किया, जिसकी जैसी भावना वैसा ही रूप भगवान का दिखाई दिया। मल्लानाम अश्मिर नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। मल्ला नाम अस्मिर नृणाम, उस भूमि में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। कृष्ण बलराम 11 वर्ष के ही हैं। जब उन्हें आते देखा उन योद्धाओं ने, तो कृष्ण बलराम उन्हें योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हैं। जो यदुवंशी थे उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा तो उन्हें अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। गोपियों ने जब कृष्ण बलराम को देखा तो वो उन्हें अपने प्रेमी के रूप में देख रही हैं। और जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कृष्ण को देखा तो उन्हें कृष्ण अपने सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देवकी और वसुदेव ने जब कृष्ण बलराम को देखा तो वो उन्हें अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। धन्य है भाव। आज भगवान अंदर आए, मुष्टिक और चाणूर उछल करके आए, आओ हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा शर्म नहीं आती? तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, हम 11 वर्ष के छोटे छोटे छोरा, हमारे साथ कैसे युद्ध करोगे? तो चाणूर बोला कि तुम छोटे नहीं हो, 1.5 हाथ में दाढ़ी वाले हो, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाले हो, हाँ? तुम ऐसे छोटे मोटे नहीं हो। अरे तुमने इतने राक्षसों को मारा है, आओ मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध के लिए ललकारा तो भगवान आज चाणूर के साथ युद्ध करने लगे। बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे हैं और प्रभु ने खेल खेल में ही आज चाणूर और मुष्टिक को मार डाला। जैसे ही मारा और सारे भी, बहुत सारे युद्ध भूमि में लोग आए, प्रभु ने उनका भी उद्धार किया। और ऊंची सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस। सबको मारने के बाद भगवान की नजर गई कंस के ऊपर। कंस घबरा गया और भगवान दौड़ लगाकर कंस की तरफ भाग रहे हैं। उच्च सिंहासन के तरफ भगवान दौड़े, कंस के पास पहुंचे। कंस घबरा गया, भागना चाहता था। प्रभु ने पकड़ लिया हाथ, और हाथ पकड़ करके प्रभु ने पकड़ लिए बाल, और बाल पकड़ करके सिंहासन से नीचे घसीटते हुए ले आए। बहुत सारी सीढ़ियां, उन सीढ़ियों से घसीटते हुए लाए और युद्ध भूमि में, मल्ल भूमि में लाके पटक दिया। कंस बोला, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, बालों को खींचने से कष्ट हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बालों को खींचने से कष्ट मिलता है, ये बात तुम्हें आज पता चली। अगर ये बात पहले पता होती तो मेरी माँ देवकी के बाल तुमने नहीं पकड़ के खींचे होते। तुमने मेरी माँ देवकी के बाल खींचे थे।
आज वो कष्ट तुम्हें मैं दूंगा। भगवान ने बाल खींचकर पटका मल्ल भूमि में। आज प्रभु ऊपर चढ़ गए, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान आज अनंत आकाश में उछल पड़े। अनंत आकाश में उछलकर प्रभु ने मुष्टिक बनाई और मुष्टिक बना करके जैसे ही चित्त पड़े हुए कंस के ऊपर प्रभु आए, जोर से एक हाथ से कंस की छाती पर मुट्ठी का प्रहार किया। जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, सोई तुरंत कंस के मुख से रक्त का वमन होने लगा, खून की उल्टियां होने लगी और खून की उल्टियां करते करते कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय। इतनी आसानी से भगवान ने इतने बड़े दुष्ट कंस का उद्धार कर दिया। हाँ? 11 वर्ष के हैं। अब बाकी सब लोग थे, उनको विश्वास नहीं हो कि इतनी आसानी से भी कंस मर सकता है क्या? हाँ? इतनी आसानी से, जिसने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ दिया, इतनी आसानी से 11 वर्ष का बालक इसे मार देगा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि कंस मर गया। तो वहां पे किसी ने भी भगवान की न जय बोली न ताली बजाई। क्यों? क्योंकि अगर कंस नहीं मरा होगा, बेहोश होगा, तो अभी होश में आने के बाद जिसने भी ताली बजाई होगी उसी को आके मारेगा। डर था, भय था, तो किसी ने भी ताली नहीं बजाई। वैसे ही जैसे यहां भी किसी ने ताली नहीं बजाई। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं है? वहां तो कंस का डर था भैया, यहां तो डर नहीं है ना। भगवान ने कितना बड़ा काम किया, कंस का उद्धार कर दिया। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कंस निकंदन भगवान की, बोलिए कालिय मर्दन भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कंस का उद्धार किया पर विश्वास नहीं हो रहा, तो भगवान ने सोचा ओहो इन सबको विश्वास नहीं हो रहा। सो भगवान ने पैर उठाया और पैर उठा करके कंस के मरे हुए शरीर में जोर से ठोकर मारी। कंस के मरे हुए शरीर में जोर से पैर की ठोकर भगवान ने मारी। सो कंस का शरीर घूमता घूमता 10-20 कदम आगे तक सरक गया। सो ही सबने समझ लिया कि ओहो अब तो कंस सही में ही मर गया। सो सब भगवान का जय जयकार करके आए और भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। सब ने भगवान का जयकारा लगाया, सुनंदर आनंद लाभ लिया और सुंदर भगवान का जयकारा लगाने लगे हैं। भगवान भी आए और आकर के अपने यदुवंशियों को भगवान ने बाहर निकाला। जेल खाने में से यदुवंशियों को प्रभु ने बाहर निकाला। अपने पिता देवकी और वसुदेव, माता और पिता दोनों को बाहर निकाला और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरी वजह से आपको बड़ा कष्ट मिला, आप मुझे क्षमा करें। अब आज के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सुंदर अग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा बना दिया गया। कंस का उद्धार हुआ। नंद बाबा को भगवान ने समझा दिया कि बाबा अब कुछ दिन हम मथुरा में रहकर अपने असली माता पिता की सेवा करेंगे। सो भगवान अब कहाँ रहने लगे? भगवान कहाँ रहने लगे? अब जोर से बोलो जरा। मथुरा में रहने लगे। हाँ, भगवान का निवास अब मथुरा में हुआ। पर इधर गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी कौन है जल्दी बताओ? भगवान के कुलगुरु है ना। गर्गाचार्य जी आए और देवकी वसुदेव से बोले कि देखो देवकी, देखो वसुदेव, माता पिता के प्रेम की वजह से अगर बालक पढ़ ना पाए तो ये सबसे बड़ा दोष है। हाँ, माता पिता की वजह से अगर बालक ना पढ़े ये सबसे बड़ा दोष है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। तुम्हें पढ़ाए तो इसीलिए काम करो, कृष्ण बलराम का जनेऊ संस्कार करो, पढ़ने भेजो। सो कृष्ण बलराम का जनेऊ संस्कार हुआ। उज्जैन में सुंदर पढ़ने के लिए भेजा है। उज्जैन में आकर भगवान ने सुंदर शिक्षा ग्रहण की। 84 दिन में 84 कलाओं को सीखकर सुदामा नाम के परम भागवत को मित्र बनाकर प्रभु वापस मथुरा आए। इधर सुखदेव कह रहे हैं कि राजन, जब से भगवान ने कंस का उद्धार किया है, कंस की 2 पत्नियां थीं, एक थी अस्ति और दूसरी थी प्राप्ति। प्रेम से कहिए, अस्ति और प्राप्ति, ये 2 कंस की पत्नियां थीं। जब से कंस का उद्धार भगवान ने किया, अस्ति और प्राप्ति को बड़ा क्रोध आया। अपने पिता जरासंध के पास में गई और जरासंध से जाकर शिकायत कर दी कि कृष्ण ने आपके दामाद और हमें, हमारे पति को मार दिया, कंस को मार दिया।
जरासंध को बड़ा क्रोध आया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया। प्रेम से कहिए, हे राधा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार भगवान ने हराकर भगा दिया। 18वीं बार आया अपने घर पे ब्राह्मणों को जप में बिठाकर, बोले इस बार अगर मैं हार गया तो तुम सबके सर कलम कर दूंगा, और कहीं जीत गया तो इतना दान दूंगा कभी दोबारा आपको किसी के यहाँ पूजा कराने नहीं जाना पड़ेगा। 18वीं बार जब आया, इधर पीछे से काल यवन भी आ गया। काल यवन और जरासंध दोनों ने मिलकर मथुरा पे इस बार प्रहार किया। भगवान बिना किसी शस्त्र के ही आज मथुरा से बाहर निकल के चले गए, बिना किसी शस्त्र के। और भगवान को देखकर काल यवन उनके पीछे भागा, सो भगवान भाग लिए। इधर भगवान भागते भागते प्रवर्षणगिरी पर्वत पर पहुंचे, एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में भगवान के एक भक्त मुचकुंद सो रहे थे। मुचकुंद को वरदान था कि जो कोई भी तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान गए उस गुफा में और जाकर